व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने लगे हैं करेले की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने करेलों को अच्छे से साफ़ कर लिया था, स्किन इसकी हटा ली थी और अंदर से इसके जो बीज होते हैं वो भी मैंने इसके सब रिमूव कर दिए थे। इनको हमने अच्छे से धो लेना है और इनको हमने तकरीबन धो के और इसको ठंडे पानी में डाल के हमने तकरीबन इसको 2 घंटे के या 3 घंटे के लिए आपने आराम से इसको फ्रिज में रख देना है। जब तक हमारा सालन तैयार होता है, हमारा गोश्त गलता है, जब तक हम इसको पानी में डाल के फ्रिज में अच्छे से इसको रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने पैन लिया है, इसके अंदर मैंने ऑयल डाला है। ऑयल आपने तकरीबन इसके अंदर हाफ कप के जितना डाल लेना है या आप उससे थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप रेसिपी को ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं। इसके अंदर हम प्याज को हल्का सा नरम कर लेंगे। प्याज का जो कलर है वो हमें डार्क ब्राउन नहीं करना। उसके साथ हमने इसके अंदर डाला है टमाटर। टमाटर मैंने एक बड़ा साइज़ का लिया था, वो इसके अंदर ऐड किया है। धनिया डाला है मैंने, पिसा हुआ धनिया इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून धनिया ऐड करेंगे और इसके अंदर इसके साथ में ऐड करूँगी हल्दी। हल्दी हमने जो डालनी है इसके अंदर वो हाफ़ टेबल स्पून ऐड करनी है। पिसी हुई मिर्चें भी हमने इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा इसके अंदर ऐड करनी है। सॉल्ट आपने अपने जायके के हिसाब से ऐड करना है। बस सभी मसालों को डाल के हमने अच्छे से मिक्स करना है। टमाटरों के साथ थोड़ा सा भूनना है इन सब मसालों को। इसके बाद हम डालेंगे तमाम साबुत गरम मसाला, जिसमें ज़ीरा है, लौंगे हैं, काली मिर्चें हैं और दालचीनी, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। गरम मसाला हमने इसके अंदर साबुत ही ऐड करना है और थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड किया था मैंने तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून और इसको कवर करके रख दिया था। ये हमारे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं 1 से 2 मिनट के अंदर। जब टमाटर हमारे बहुत अच्छे से गल जाएंगे फिर इसके अंदर हम जो है वो गोश्त इस्तेमाल करेंगे। तो गोश्त डाल देंगे। अगर आपने चिकन इस्तेमाल करनी है तो आप इसी टाइम पे इसके अंदर चिकन ऐड कर सकते हैं। चिकन जब आपने इस्तेमाल करनी है तो आपने करेले को जो है वो फिर भी 2 से ढाई घंटे पहले आपने भिगोना है, क्योंकि चिकन जल्दी गल जाती है। लेकिन सेम रेसिपी आप ये चिकन में बना सकते हैं। मैं ये बीफ में बना रही हूँ। अब अच्छे से हमने गोश्त को भून के इसमें इतना पानी डाल देना है जितना हमारा गोश्त गल जाए और इसको कवर करके हम रख देंगे। हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से गल चुका है और मसाला भी अच्छे से भुन चुका था। अब इन करेले को जो है हम पानी बिल्कुल निचोड़ लेंगे और सभी करेलों को हम अलग से मैं रख दूँगी प्लेट के अंदर। पानी हमने सब इसका ड्राई कर लेना है इस तरीके से और इनको बिल्कुल बारीक इस तरीके से कटिंग करके हमने पैन में हल्का सा ऑयल डालना है और इसको बहुत अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है कि इसका पानी भी खुश्क हो जाए और ये अच्छे से हमारे क्रिस्पी से बहुत अच्छे फ्राई हो जाएं। यहाँ पर हमारा गोश्त जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भुन चुका था, पानी इसके अंदर नहीं है। अब हम इसके अंदर जो हमने फ्राई किए थे करेले वो इसके अंदर हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे। इनको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है गोश्त के साथ और हमने इसके अंदर डालनी है हरी मिर्चें काट के। मैंने 2-3 अदद काली मिर्चें ली थी, उसको मैंने बीच से कट कर लिया था। अब इसके अंदर वो ऐड कर देंगे और लास्ट में जो हमने इसके अंदर डालना है हरा धनिया है। हरा धनिया आपने बहुत अच्छा सा डालना है इसके अंदर, ज़्यादा इसकी खुशबू जो है हरा धनिया की बहुत अच्छी आती है इसके अंदर। बस हरा धनिया लास्ट में हम इसके अंदर ऐड करके इसको हमने थोड़ा सा हल्का सा भूनना है। चाहे तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं भूनने के लिए। बस 1 से 2 सेकंड के लिए हमने इसको भूनना है और हल्के सा इसको हमने रख देना है थोड़ी सी देर कवर करके दम पे, ताकि जो हमने हरा धनिया और हरी मिर्ची इसके अंदर डाली है उसका अच्छा सा फ्लेवर हमारे सालन के अंदर आ जाए। यहाँ पर हमारी जो रेसिपी है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मैं इसको अब निकाल लूँगी। यहाँ पर हमारी जो रेसिपी की ये फाइनल लुक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार और कितना अच्छा हमारा ये रेसिपी बनके तैयार हुई है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।